नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिप्लोमैटिक विजिट की जिसमें दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा ये सिर्फ एक आम दौरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसके असर आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या वाकई एक समिट और कुछ मीटिंग्स में इतना दम है कि वो ग्लोबल पावर के समीकरण बदल दे? चलिए इसी को थोड़ा डीप में समझते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर है क्या। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब पूरी दुनिया एक बड़े बदलाव और उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। देखिए, पुरानी दोस्तियां और पुराने गठबंधन आजमाए जा रहे हैं और नए रिश्ते बन रहे हैं। खास तौर पर कुछ बड़ी इकोनॉमीज की टैरिफ पॉलिसीज ने ग्लोबल ट्रेड में ऐसी खलबली मचा दी है कि हर देश अपने लिए एक सेफ रास्ता खोज रहा है। और इसी माहौल में हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसकी नीतियां ट्रेड में अनिश्चितता बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ, जो एशियन देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। और बस इसी एससीओ समिट पर टिकी थी सबकी निगाहें जब प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन के लिए शंघाई पहुंचे। यही है इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। देखिए, ऑफिशियल तौर पर तो इस मीटिंग का मकसद बिल्कुल साफ था, एशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना और नए इकोनॉमिक मौके तलाशना। लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी, जहां स्ट्रेटेजिक समीकरण कहीं ज्यादा गहरे थे। इस दौरे में 3 बहुत ही जरूरी मुलाकातें हुईं। 1, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सीधी बात। 2, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग। और 3, एससीओ के मंच पर भारत की एक मजबूत भागीदारी। यही 3 बातें थीं जो इस दौरे को इतना खास बनाती हैं। तो आखिर इन सब के पीछे इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या थी? इस मुश्किल ग्लोबल चेस बोर्ड पर इंडिया कौन सी चाल चल रहा है? अब आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, बैलेंसिंग पावर, यानी संतुलनकारी शक्ति। कहा जा रहा है कि भारत अब यही रोल निभा रहा है। पर इसका मतलब क्या है? क्या होता है ये बैलेंसिंग पावर? सिंपल भाषा में समझें तो बैलेंसिंग पावर वो देश है जो दुनिया में किसी एक सुपर पावर को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होने देता। ये एक तरह से अलग अलग गुटों के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इंडिया की ये जो बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी है वो 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का स्मार्ट इस्तेमाल करना। दूसरा है किसी एक गुट से बंधे बिना अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी पर चलना। और तीसरा, इन दोनों के जरिए अपने लिए इकोनॉमिक मौके बनाना। तो पहले स्टेप का मतलब ये है कि इंडिया एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है, सिर्फ अपने पुराने दोस्तों पर डिपेंडेंट न रहकर नए पार्टनर्स बनाने के लिए। अब दूसरा स्टेप, और ये शायद सबसे मुश्किल काम है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ रूस और चीन से दोस्ती गहरी करनी है और दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से भी रिश्ते अच्छे बनाए रखने हैं। और तीसरा कदम सीधे सीधे जुड़ा है इकोनॉमी से। इंडिया अब एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी जैसे फ्यूचर के बड़े सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है, जो देश के विकास को एक नई रफ्तार दे सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की स्ट्रैटेजी तो हमें समझ आ गई, लेकिन इसका असर क्या होगा? इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर इंडिया की इस चाल का पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके 3 बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, ये अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। नंबर 2, इससे एशिया में इंडिया का कद और उसकी अहमियत और बढ़ेगी। और तीसरा और सबसे बड़ा असर, भारत के एशिया का पिवट यानी एशिया की धुरी बनने का चांस बढ़ जाएगा। और ये जो नंबर 3 आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, इंडिया, चीन और रशिया, ये 3 देश अगर एक साथ आ जाएं तो ग्लोबल पावर बैलेंस पूरी तरह से हिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं। इंडिया का एंड गेम क्या है? आखिर इस पूरी स्ट्रैटेजी से भारत हासिल क्या करना चाहता है? इस दौरे से इंडिया ने दुनिया को एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि वो अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए आज़ाद है और अब किसी एक पावर ब्लॉक पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और यहीं से आता है इंडिया का अल्टीमेट गोल, इंडिपेंडेंट पोल बनना।
मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावर का एक ऐसा सेंटर बनना जो अपने फैसले खुद ले, किसी के दबाव में नहीं, और दुनिया के बड़े फैसलों पर असर डाल सके। तो ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी। इस दौरे के जो नतीजे होंगे वही असल में ये तय करेंगे कि आने वाले दशक में वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का क्या मुकाम होगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या इंडिया ये मुश्किल बैलेंस साध पाएगा और दुनिया में एक इंडिपेंडेंट पोल बनकर उभर पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें।